हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 24वें में हमने ये सुना था कि 24वें में तो सुना ये था कि ब्रह्मा जी भागे। ततो हसंस भगवान असुरैर निरपत्रपै अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत। ततः जब वह असुरगण ब्रह्मा जी के तरफ गलत उद्देश्य से दौड़े तो पहले तो वह हंसे। सब भगवान मतलब वह पूज्य ब्रह्मा जी पहले हंसे, ये क्या कर रहे हैं लोग। असुरैर नृपत्रपा अन्वीय मानस, लेकिन जब निर्लज असुरों के द्वारा वो उनके पीछे भागा गया तो तरसा बड़ी तेजी से क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर के भागे। परापतत, उसके बाद वो क्या किए तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 25 में कहते हैं कि वे भगवान की शरण में गए। तो देखिए चक्रवर्ती पाद इस पे कहते हैं कि वह मन में ही भगवान की शरण में गए। ऐसे में तो समझ में आ रहा है कि भगवान कहीं दूर थे और उनके पास भागे, ऐसे श्लोक से अर्थ समझ में आ रहा है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा वो कह रहे नहीं ध्वनित हो रहा है। मतलब जो ऊपर ऊपर से तो लग रहा था यही कि बोले कि भगवान कहीं होंगे, जाकर उनकी फिजिकली कहीं होंगे वहाँ पे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, उपव्रज्या का मतलब है भगवान जो हृदय में थे उन्हीं की वह शरण मिले। देखिए आगे भी आप सुनेंगे भगवान बोलेंगे भी उनसे, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यही ब्रह्मा जी बोल चुके हैं। प्रेमांजन, हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनकी आंखों पर प्रेम कंजन है वह संत जन सदा ही भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। तो आपको भगवान की से सहायता लेनी है, किसी सहायता लेनी है, जो जहां दिखेगा वहां बोलेंगे। तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं भी यही मानता कि भगवान कहीं होंगे और वहां उनकी शरण में गए, लेकिन चक्रवर्ती पाद की टीका के आधार पर मैं यही स्वीकार कर रहा हूं कि वो हृदय में ही भगवान को बोले। देखिए ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत कठिन है भगवान के लिए इस प्रकार से सहायता करना। भगवान जैसे बाहर हैं अंतर बहिर अवस्थितम, वैसे ही अंदर भी हैं। हम लोग अंदर नहीं देख पाते हैं, इसलिए भगवान विग्रह के रूप में सामने हैं तो उनकी हम सेवा कर सकते हैं। नहीं तो शिला सुखदेव गोस्वामी बोल चुके हैं पहले, स्वत एव सिद्ध एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। भगवान सबके चित्त में पहले से सिद्ध हैं, पहले से बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं बिठाना पड़ेगा। लेकिन जिसका प्रेम प्राप्त हो गया उसको देखते हैं। वी कैन कम फॉरवर्ड, क्या नाम है, तनिष्क प्रभु, इधर आके बैठ जाइए तो आई कांटेक्ट रहेगा, ऐसे तो आपको उठ के नहीं देखा। हाँ, आई कैन सी यू। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग क्योंकि भगवान को नहीं देख पा रहे हैं इसलिए कठिनाई है। ईशु गुप्ता प्रभु, मैं दिख रहा हूं ना आपको, और आप भी मुझे दिख रहे हैं। आज से 25 साल पहले ऐसा हो सकता था? तो 25 साल पहले ये कोई हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे आमने सामने बैठ करके हम यहाँ उज्जैन में बात करेंगे सीधे। 25 साल पहले मीन्स 2000, सन 2000 की बात कर रहे हैं। सन 2000 में तो मैं मोबाइल फ़ोन भी नहीं पकड़ा था। मोबाइल फ़ोन पकड़ा हूँ 2003 में। और सर पे इतना 5,000 रुपये कितना छोटा सा वो जो वाले आते थे नोकिया के छोटे वाले। हाँ ये तो एडवांस्ड हो गया भैया, ये वाला तो एडवांस्ड हो गया। आजकल तो 1800 रुपये कोई पूछ नहीं रहा इसको एकदम छोटा वाला मैसेज टू मैसेज चला। तो वह भी ऐसा हो सकता है, हम नहीं समझ पा रहे थे। मुझे लगता है 1998 में हमारे फूफा जी आए थे, मोबाइल वो जो मोटोरोला के आते थे बड़े बड़े वाले मोबाइल, ऐसे घूम ले। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था इसमें। मुझे तो बिस्लेरी की पानी की बोतल देख के आश्चर्य हुआ था। मुझे लग रहा है कुछ उसका स्पेशल टेस्ट हुआ करता था। हमने उस वक्त तो पानी सब साफ रहता था एटलीस्ट हम लोग के घर में। तो मैं सोच भी सकता नहीं था कि पानी खरीद के मतलब पीते होंगे कोई। आप लोग को पता नहीं ऐसे शौक, आप लोग शायद भी नई उम्र के बच्चे इसलिए कुछ शौक नहीं लगता, हमारे लिए एक चमत्कार था। तो खैर हम पानी की बोतल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए असमर्थता होती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर किसी के लिए वो असमर्थता हो। तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान को हृदय में देखकर उनसे गाइडेंस लेना कोई मुश्किल नहीं है। और भगवान यहाँ पर आकर के असुरों को मारेंगे नहीं,
वो क्या कहेंगे वो करेंगे, वो आगे के श्लोकों में आएगा, लेकिन ही विल गिव गाइडेंस, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे श्लोक कह रहे हैं कि भगवान की वे शरण में गए। स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम स हरिम, उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम, अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। बोलिए। स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्ति हरम हरिम, अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम, अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। बहुत इजी है श्लोक, कोई कठिन नहीं समझने में। वे भगवान श्री हरि के पास पहुँचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। ओके। सह अर्थात वे ब्रह्मा जी प्रपन्नार्ति हरम, प्रपन्न मतलब शरणागतों की पीड़ा को हरम यानी हरने वाले, वरदम वरदायक तथा अनुग्रहाय भक्तानाम कृपा करने के लिए भक्तों की, अनुरूप आत्मदर्शनम भावना के अनुसार अपना दर्शन देने वाले, मतलब जिनको भगवान श्री राधा कृष्ण पसंद हैं तो उनको राधा कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे, जिनको सीताराम के रूप में पसंद है तो वो सीताराम के रूप में। जाकी रही भावना, जैसे सुना है ना वो, प्रभु मूरत देखी तब तैसी। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि भगवान के सारे स्वरूप शाश्वत हैं और उनसे एक विशिष्ट जीव का एक विशिष्ट संबंध है। तो जब भक्ति करते करते उसको एक विशिष्ट संबंध रूप को देखने की इच्छा होगी तो उस रूप को भगवान प्रकट करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी जैसी कल्पना होगी तो भगवान वैसा कल्पना के अनुसार रूप प्रकट कर देंगे, ये इसका अर्थ नहीं है। ये श्लोक कहाँ का है? ये चौपाई का, रामचरितमानस का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तब तैसी, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निर्विशेष ब्रह्म है और जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसके अनुसार वो रूप धारण करता है, ये बात नहीं। बस एक इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी की एक बात आपको समझनी होगी, भगवान श्री कृष्ण के असीमित रूप हैं विभिन्न प्रकार के और सारे के सारे अनादि हैं। अच्युतम क्या है वो, शुरुआत कैसे होता है? अच्युतम अनादि अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं, बलराम जी, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ, और जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, वराहदेव, नृसिंहदेव, यह सभी शाश्वत हैं और एक जीव विशेष की, एक हर जीवात्मा का एक विशेष विष्णु स्वरूप से संबंध है। जैसे हनुमान जी का संबंध किस रूप से है? भगवान श्री राम से। तो वह एक जगह भी प्रपात कोट करेंगे, वह भगवान को श्री रामचंद्र के रूप में ही देखना चाहते हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये एकदम क्लियर हो गया, बस उसके बाद मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। अनुरूप भक्ता नाम अनुरूप आत्मदर्शनम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनकी भावना के अनुसार अपना दर्शन देने वाले हैं। जिस रूप में भक्त भगवान को देखने की इच्छा करता है उस रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन वो ध्यान देना चाहिए कि ये जो भावना भी है यह भी कल्पना नहीं है, कोई कल्पना, मन से उपजी हुई कल्पना नहीं है, अपितु सहज जीव का एक झुकाव है एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप के प्रति। समझ में आ गया ये बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? पहली बार नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर से रिपीट करने से बात समझ में आती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा इसमें एक शब्द है अनुग्रहाया। देखिए, भक्तों पर अनुग्रह करने का केवल यही अर्थ नहीं कि उनको असुरों से बचा लें। भक्तों को एक और भी चीज परेशान करती है और वह है भगवान का विरह। तो वह विरह, ऐसे हनुमान जी को भगवान से विरह होगा तो वह भगवान श्री राम के रूप को देख के ही संतुष्ट होंगे। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं वही संतुष्ट करेंगे। अभी कल रथ यात्रा थी तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में संलग्न होते थे, तो वह एक मतलब गजल नहीं सारी एक काव्य प्रकाश का गाना गाते।
कि तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ। अब एक विचार कीजिए कि मान लीजिए जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही हो और कुछ सन्यासी माइक पकड़ लें और फिल्मी गाना गाने लगे, मेरा बलम्मा मेरा कुछ बताएंगे, ये क्या हो रहा है। हर साल सन्यासी शिरोमणि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये गाना गाते, तुम वही लड़की हो, मैं वही लड़का हूँ, मृदंग बज रहा, लोग नाच रहे हैं, जो भी हो रहा है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा गा क्यों रहे हैं। आपको आश्चर्य नहीं होगा, आप लीला तो सुन लिए, लेकिन यहाँ कोई ऐसे कोई सन्यासी हरे कृष्ण मंत्र की जगह गाना शुरू कर दे, कोई फिल्मी गाना, तो आप कहेंगे ना कि ये क्या गा रहे हैं भाई। तो एक समय में श्रील रूप गोस्वामी वहां पे थे। अब महाप्रभु तो खैर कोई मना नहीं कर सकता है, तो वह वहां महाप्रभु के भाव को बता रहे हैं कि तुम वही, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूं, और ये, लेकिन ये स्थान, मतलब ये जो आपका रूप है, ये हमको, यदुकुमार का रूप हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्रीमती राधा रानी भी यदुवंशी, यदुकुमार कृष्ण यानी जो द्वारका के कृष्ण हैं, उस स्वरूप के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं। उनको जो गोलोक, माने गोलोक से मेरा मतलब है गोकुल वाले कृष्ण हैं, जो गोकुल वृंदावन है, ब्रज वृंदावन में ब्रज बिहारी कृष्ण, उसी के प्रति उनका आकर्षण होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना बात। तो उन पे अनुग्रह भगवान का तभी होगा जब वो अपना गोलोक विहारी स्वरूप दिखाएंगे। अब हम लोग, भगवान ने चाहा और कभी बृहत भागवतमृत पढ़ पाए तो उसमें आप ये बात स्पष्ट रूप से देखोगे कि जो एक भक्त हैं, उनका नाम है गोप कुमार, और उनका भगवान से सख्य संबंध है। तो भगवान के अन्य विष्णु स्वरूप को देखते हैं, कुछ समय के उनको प्रसन्नता होती है, लेकिन फिर वे अप्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको सुख नहीं मिलता, यहाँ तक कि वैकुंठ में जाके भी सुख नहीं मिलता। लोग वहाँ पे आश्चर्य कर रहे हैं, वैकुंठ में तो कोई दुखी नहीं होता, तुम यहाँ भी दुखी हो। तो दुख का कारण कोई वैसा नहीं था जैसे हम यहाँ जगत में सोचते हैं कि उनको पोलियो हो रहा है। वैकुंठ में किसी को पोलियो नहीं होता है, लेकिन एक संबंध की आत्मीयता है, वह उसी रूप से वह अनुभव कर पाएंगे। कुछ समझ पा रहे हैं बात। तो जो भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए भगवान वैसा दर्शन देते हैं जो भक्तों की भावना के अनुरूप होता है। ये बात समझ लेंगे, अब उसके बाद प्रपात के तात्पर्य मुझे केवल पढ़ना होगा, बात समझ में आ जाएगी। Mercy to a particular devotee will be in manifesting a form which is very dear and pleasing to that devotee. कुछ समझ रहे हैं ना बात। वह रूप भक्तों के लिए अनुग्रह का कारण बनेगा जिस रूप के प्रति वह भक्त उस रूप की आकांक्षा कर रहा है, उसको वो रूप अच्छा लग रहा है। ये बात अच्छा लगता है, क्या लेना चाहिए, ठीक है। हरिम, भगवान श्री हरि की उपव्रज शरण में पहुंचे। स अर्थात वह ब्रह्मा जी हरिम उपव्रज्य, भगवान श्री हरि की शरण में गए। तो अब उनके विशेषण दे रहे हैं भगवान के। क्या पहला विशेषण है? वरदम, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसका लिंक क्या है? आप किसी की सहायता मांगे, कहें अभी हमारा हाथ में कंस्ट्रेंट है, हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर वरदान देने का, उसके पास जाने का फायदा क्या है? तो वर देने वाले हैं, वर देने वाले हैं, लेकिन कष्ट दूर न कर पाए तो कहते हैं प्रपन्नार्थी हरम, वह जो उनके शरणागत हैं उनके दुख को हरने वाले हैं। और उसके बाद साथ में साथ कहते हैं भक्ता नाम अनुग्रहाया अनुरूपात्म दर्शनम, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए ही उनके अनुरूप अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, अर्थात उनकी भावना के अनुसार। ही नोज इट। इस पे तो याद आ रहा है कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भक्तों को प्रसाद खिलवाते हैं, वो तो परमात्मा है, तो उनको पता है कि किसको क्या पसंद है। उसको ये खिलाओ, उसको करेला दो, उसको ये दो, उसको वो दो। तो इस प्रकार से महाप्रभु भक्तों को प्रिय करते हैं, उनको पता है ना किसको क्या पसंद है। कोई नहीं भी मांग रहा तो बोलते उसको ये खिलाओ, उसको बोलो, हर व्यक्ति को 5 गुना। और किसी को नहीं कहा जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी करो, पीछे भी लोग आ रहे हैं। लिमिट तो है ही नहीं भाई, अनलिमिटेड मटेरियल वर्ल्ड। सारार्थ दर्शनी, उपव्रज्य अर्थात ब्रह्मा ने मन ही मन भगवान के पास पहुंचकर निवेदन किया। ये बात समझनी होगी, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से कही नहीं गई है। अब हमको एक बात समझ में आ रही कि ऐसा, मतलब जो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर भगवान के पास फिजिकली वो गए होते तो क्या असुरों की इतनी दम है कि वो उनके पीछे पीछे भगवान के पास पहुंच जाए?
हम इसी बात को इस तरह से समझ पा रहे हैं कि स्पष्टता नहीं कहा गया है, लेकिन अब भगवान सामने हैं तो क्या वो कुछ और आगे भगवान कुछ बोलेंगे आप ऐसा करिए। भगवान सामने हैं तो असुर कुछ कर पाएगा? कुछ एकदम सामने भगवान हैं तो असुर क्या कर पाएगा? तो मन ही मन ये कुछ भगवान की शरण जा रहे हैं और भगवान उनको अंदर से ही कुछ बोलेंगे। देखिए ये सब बातें कठिन नहीं है। वृत्तासुर के प्रसंग में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा है और वहां पर अकस्मात वो अब देखते हैं कि इंद्र उनको मार नहीं रहा, तो कह रहे इसके इंद्र से मैं क्या इच्छा करूं कि मुझे मारो, और एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो उस ध्यान में संकर्षण भगवान उनके सामने आ जाते हैं और उनको प्रार्थना करने लगते हैं। तब इंद्र को एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है भाई। युद्ध स्थल में एकदम उनका हाथ, एक हाथ कट भी गया होता है वृत्तासुर का, और ऐसी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी प्रार्थनाओं से भागवतम को चिन्हित किया जाता है कि वो भागवतम है जिसमें श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हैं। ऐसी अद्भुत प्रार्थनाएं, और उसमें एक प्रार्थना को अहम हरे ताव पादेक मूलम, उसको भागवतम का सार कहा गया है, इन सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो खैर कहने का अर्थ यह है कि भगवान शुद्ध भक्तों के स्मरण भक्त के द्वारा उनके सामने भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कोई मतलब कठिन बात नहीं है। ये शुद्ध भक्त हैं तो इसलिए उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। तात्पर्य, भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छा अनुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ हनुमान जी, वज्रांगी जी होना चाहिए, भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छानुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। ये बात समझ में आई? ये इनकी गलत धारणा है। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली तो निराकार है और उस निराकार से विभिन्न स्वरूप प्रकट हुए हैं। ये सैद्धांतिक रूप से गलत कहते हैं, और कैसे है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक होता है प्राइमरी गुण यानी कि मुख्य गुण, और दूसरा होगा गौण गुण। तो गौण गुण जो है वो प्राइमरी गुण पर निर्भर करेगा। जैसे अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। प्रकाश क्या है? अंधकार का भाव। आप प्रकाश को अंधकार से नहीं डिफाइन करते हो, तो प्रकाश हो गया मुख्य गुण और अंधकार हो गया गौण गुण। उसी प्रकार से निराकार क्या है? आप ये देखो कि इसमें आकार मुख्य है शब्द, और निर उसमें क्या कहेंगे? प्रत्यय जोड़ेंगे, उपसर्ग पहले जोड़ दिया गया है। तो सेकेंडरी शब्द है निर और मुख्य शब्द है आकार। ये तो समझ में आ रहा है ना? नहीं कि आकार की एब्सेंस को निराकार कहा जाएगा। कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आकार के पर आधारित निराकार है कि नहीं है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आकार हो गया मुख्य गुण और निराकार हो गया गौण गुण। कभी आप अब देख सकते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य का आकार है लेकिन उसका एक निराकार पक्ष भी है, सूर्य का प्रकाश। लेकिन सूर्य के प्रकाश से सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य आता है, तो ये तो बात समझी में नहीं आएगी, और यही इन लोगों की गलती है। ये लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है उसी से विभिन्न प्रकार के भगवत स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, और ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। और यही नहीं कहते बल्कि ये भी कहते हैं कि जितने भगवत स्वरूप हैं ये सब भौतिक हैं, ये माया के संपर्क में आकर के ऐसा अलग अलग रूप दिखा देते हैं। ये सब इल्यूजन है, ये बहुत बड़ा इनका इल्यूजन है। तो ये बात इन लोग की गलत यहाँ पर समझाते हैं। सारे जो भगवान के स्वरूप है, राम सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, ये सब के सब शाश्वत हैं, समझना चाहिए। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं। उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुरा अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम। अद्वैत का मतलब क्या है?
अद्वैत का मतलब है कि कोई भेद नहीं होना। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है, वो वही व्यक्ति हैं। भगवान श्री राम और भगवान बलराम में, भगवान वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, किसी में तत्वतः कोई भेद नहीं है। अद्वैतम, दे आर सेम पर्सन। अच्युत मतलब ऐसा नहीं है कि कभी माया से यह प्रभावित होने वाले हैं। अनादि मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं है। अनंत मतलब दो अर्थ हैं, अनंत भगवत स्वरूप है और एक एक भगवत स्वरूप अनंत है, अनलिमिटेड है। आद्यम तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान सभी के आदि हैं, भगवान श्री कृष्ण। आद्यम पुराण पुरुषम, पुराण है, सबसे पहले वाले हैं। और नवयौवनम च, तो कहीं सबसे पहले तो बुढ़ा हो गए होंगे, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले के हैं और एकदम नवयौवन है। तो ये सब बातें भगवान के स्वरूप के बारे में कही गई। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमवत भुवनेषु किंतु, ऐसे करके श्लोक है। तो भगवान श्री राम आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। वे करोड़ करोड़ों रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। भागवत में कहा गया कि जिस प्रकार तरंग, समुद्र की तरंगें नहीं गिनी जा सकती हैं क्योंकि वे लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, इसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत हैं। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को पूजता है। अब इस बात को थोड़ा समझे कि ये होता कैसे है। देखिए, श्रीमद् भागवत में भगवान के विभिन्न भगवत स्वरूपों के बारे में वर्णन है, अन्य पुराणों में भी है। तो अब जो भी भगवान की व्यवस्था है, भक्त भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं और सभी अवतारों के बारे में सुनते हैं। ऐसा करते करते जब हृदय शुद्ध होता जाता है और किसी एक विशेष स्वरूप के प्रति नेचुरल आकर्षण होने लगता है। नेचुरल मतलब आपको स्वाभाविक, आपको फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, मुझे लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, मुझे राधा कृष्ण की पूजा करनी है, ना, स्वाभाविक। स्वाभाविक तो समझ ही रहे ना, जैसे नदी का प्रवाह नीचे अपने आप बहता है ना, वैसा स्वभाव बन जाए, तब उससे समझ लेना चाहिए कि आप कौन से रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसमें इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल राधा कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे, ना। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट समझाया है कि मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा नहीं होती है? तो राधा श्याम सुंदरी तो है नहीं, पूजा होती है रुक्मणी द्वारकाधीश के रूप में, मतलब ऑपुलेंस के भाव में। अब वह करते करते जब एक दिन भक्त शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप उसको वह राधा श्याम सुंदर के रूप में दिखेंगे। द्वारका का जो भाव है वहां पे आदर का भाव होता है, तो हम अपने मन से कूद नहीं सकते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए या श्री भगवान श्री राधा श्याम सुंदर को राधा श्याम सुंदर की तरह सेवा करने के लिए। इतनी बात हमको समझ में आ रही, इतना बात हम बोल रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिकली हम आज कल भी एक भक्त बोल रहे थे कुछ श्रीमती राधा रानी के बारे में, और मतलब प्रमाणिक ही बोल रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा मन उसको पकड़ नहीं रहा है। तो कोई चीज़ें जो हम एटलीस्ट मैं बिल्कुल क्लियर समझाता है, जो चीज़ मेरे अधिकार के ऊपर जाती हैं वो मेरा मन उसको पकड़ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहा होता है, समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहा होता है, बट वो बात से हम इन ट्यून नहीं कर पाते हैं। कैसे हम समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे आज मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज का सुना फॉरगिवनेस के ऊपर, या फिर आगे भी सुन रहा तो मैं शेयर नहीं किया, श्रीपद रामानुचार्य जी के भक्त उनके शिष्य थे कुरेश के ऊपर, और हार्ट ना एकदम उससे कनेक्ट कर रहा था। वैष्णव के गुणों के बारे में सुने, अभी मैं हरिदास ठाकुर जी के बारे में भी सुन रहा था। वो सुनी हुई बातें हैं लेकिन फिर सुन रहे हैं, उससे बहुत कनेक्ट करते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? लेकिन अगर अभी कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण के बारे में कुछ बोलता है और प्रमाणिक रूप से भी बोल रहा है, मैं अपने चित्त को देख रहा हूं कि उससे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब जो कनेक्ट कर सके अच्छी बात है, मेरे से नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राधा रानी से आके प्रार्थना नहीं करता हूं,
बट आई कैन नॉट, इट्स एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, इस समय तो मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है कि मैं राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनूं। अब भगवान की इच्छा से जब होगा सो होगा, अभी कोई अधिकार नहीं। जब जो चीज आपका अधिकार होता है ना, उसे करने में कठिनाई नहीं होती। गीता की बात चर्चा करिए, बड़ा अच्छा लगता है, आप देख लीजिए। कुछ समझा पा रहा हूं मैं, तो इसलिए इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जब आश्रम में था, एक भक्त अभी गीता पढ़े नहीं और वो ले आए क्या गोपाल चंपू उठा करके कहीं से खरीद के। ऐसा नहीं कि आप ग्रंथ खरीद के लिए आएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपका मेरा अधिकार होना चाहिए। गोपाल चंपू में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अधिकार है तब पढ़िए ना उसको। तो ये बात प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं कि भागवतम को क्रम से पढ़ना चाहिए। लोग सीधे दशम स्कंद में कूद जाते हैं। इस समय देखिए हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं, सब लोग कंफर्टेबल है कि नहीं, ब्रह्मा जी और जस्ट सो कंफर्टेबल। ब्रह्मा व्यासदेव जी की बुद्धि आपसे हमसे तो बहुत अधिक है ना, भगवान के अवतार हैं। वो जानबूझ करके ऐसा सेट किए हैं कि हम लोग नवे स्कंद तक अगर क्रम से पढ़ते रहे तो कुछ योग्यता आएगी वहां सुनने की। गो स्लो इसे कहना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे थे कैसे भक्त भगवान के एक विशेष रूप के प्रति आकर्षित होगा, उस सुनने के द्वारा होगा। ऐसे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हम इस ब्रह्मांड में उनके आदि वराह रूप की चर्चा अभी अभी कर चुके हैं, कई अध्याय में हुई, 7 अध्याय में। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति मतलब इस समय विद्यमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री भगवान के सीता राम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम राम तथा सीता के रूप में घुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कुछ गलती बोल रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं बोल रहे। उनका सहज आकर्षण भगवान श्री राम के प्रति है, ठीक है। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मिणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का यह क्षीरोदकशायी विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी क्षीरोदकशायी विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और ये भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं तो वे अनेक अनेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। तो स्पष्ट है। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि भगवान उनका संकट दूर नहीं करेंगे या वो बहुत व्यस्त हैं उनकी कठिनाइयों को सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। और आप ट्राई करके देख लेना, जब कोई ऐसी समस्या हो जो आपको समझ में ना आए या ऐसी औलाद पैदा नहीं सॉरी आई एम सॉरी जो परेशान करे बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत परेशान कर रहा है या कुछ कठिनाई है तो भगवान के पास जा सकते हैं। अब इससे एक प्रमाण और भी है। ये ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं ना, फाउंडर आचार्य ऑफ गौड़ीय वैष्णव, नॉट ब्रह्मवद्व गौड़ी संप्रदाय। तो कठिनाई में ये भगवान के पास गए तो ये कुछ गलत है। अन्याभिलाषता शून्य में अप्लाई हो रहा है ना। कठिनाई में, अच्छा एक और बात है, कठिनाई में जाए किसके पास? ये इनसे बड़ा कोई देवता है भी नहीं। तो आप एक बहुत बड़ी चीज देख रहे हैं कि ये जगत इतना अद्भुत है कि ब्रह्मा जी जैसे देवता के लिए भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनको समझ नहीं आता कि वो करें क्या, एक्सेप्ट गोइंग टू कृष्णा। भगवान विष्णु कुछ ग्रहण कर रहे हैं बात, इस जगत का स्वरूप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी छूटे नहीं इससे। पहले भगवान की सेवा के निमित्त ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं कि समझ ही ना आए कि व्यक्ति करे क्या। ब्रह्मा जी को भी भगवान की सहायता की जरूरत है, तो आप और मैं क्या हैं? तो जीवन में जब ऐसी कोई अवस्था आए जिसमें आपको न समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, तो वो बहुत अच्छी कृपा भगवान की आप पर हुई है, क्योंकि उस समय भगवान की शरण लेने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास होता भी नहीं है।
और आपको उससे विश्वास बन जाता है कि भगवान जी ने हमको रास्ता दिखाया, उससे विश्वास बन जाता है कि भगवान ने हमारी सहायता करी, भगवान ने हमको रास्ता दिखाया। हमें नहीं समझ में आ रहा था हमें क्या करना है। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान ऐसा नहीं कि भगवान आपको पका के रोटी दे देंगे। यहाँ भी आप आगे देखने वाले हैं, आप चाहे तो पढ़ लेना। भगवान उनको बोलेंगे ये कर दो, ये करो तुम। ये नहीं कहेंगे वो आए वो असुर को मार के खत्म कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे कुछ करो। तो इट्स नॉट कि आप भगवान से सहायता मांग रहे हैं तो भगवान कहेंगे ठीक है चलो बैठो तुम आराम करो मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो हाँ वो करने वाले वही है, लेकिन आपसे भी कुछ कराएंगे। अरे कभी मान लो डॉक्टर बोल दे देखो ये दवा खा लेना, तो वह भी तो सहायता हुई ना। डॉक्टर तो अगर दवा भी ना पता चले तो आप परेशानी रहोगे ना। मार्ग भी दिखा देना यह बहुत बड़ी सहायता होती है। तो जरूरी नहीं है कि भगवान चक्र ही चलाएंगे हर परिस्थिति में, बहुत बार मार्ग भी बता देते हैं। यहां भी मार्ग बताएंगे उनको, लेकिन समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब वहां ब्रह्मा जी 2 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषेणासृजं प्रजाः। पाहि मां परमात्मांस्ते प्रेषेणासृजं प्रजा। ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो। ता इमां यभितुं पापा उपक्रमन्ति मां प्रभो। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये बड़ी मजेदार बात, ये बहुत मजेदार बात है। देखिए एक मैनेजर के लिए नियम है कि जब वह किसी को कोई सुविधा देता है तो उससे उम्मीद करता है कि वह नियम का पालन करे। तो अब ब्रह्मा जी एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि भैया इन लोगों को बनाने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू क्रिएट देम। इनकी सृष्टि करने में हमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब आपकी इच्छा है कि जैसे भी जीव हों उनकी चाहे कितनी गरीब इच्छा हो उनको देह प्राप्त होना चाहिए, तो इसके निमित्त मैंने इन असुरों की सृष्टि करी है। यानी कि आप देखिए ही इज थ्रोइंग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ कृष्णा, भगवान के। और क्या समझ रहे हैं इस बात का मतलब? वो सारा दायित्व भगवान पे डाल दे रहे हैं कि आपने कहा या आपने बोला, आपने मुझे नियुक्त किया है सृष्टि करने के लिए, तो मुझे ऐसे जीवों की सृष्टि करनी पड़ रही है। लेकिन अब देखिए आपकी प्रेषणा, मैं आपके, तो प्रेषणा मतलब भेजना होता है, तो आज्ञा देकर के भेजा गया हूं मैं कार्य करने के लिए, मैं फंस गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बचाना। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। परमात्मन, हे भगवान आप सब जानने वाले हो, माम पाही, मेरी रक्षा करें। मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो प्रभु, प्रभु मतलब हर कार्य करने में जो समर्थ हैं वो प्रभु हुए। ते प्रेषेणा, मैंने आपकी आज्ञा से ही प्रजा असृजम, प्रजाओं की सृष्टि की है। ये आज्ञा का मतलब भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा है कि जैसा भी कोई जीव है उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए देह प्राप्त होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी उसके निमित्त बने। ताह, किंतु मुझसे उत्पन्न, इमा ये पापा, पापी संतानें, यभितुम, मैथुन के लिए, माम उपाक्रामंती, मेरी ही ओर दौड़ रही हैं। ये असुरों के बारे में बोला था। पाही माम परमात्मंस्ते, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। ते प्रेषेणा असृजम प्रजा, आपकी आज्ञा के कारण ही मैंने प्रजा की सृष्टि करी है। परंतु ता इमा यभितुम पापा, जितने लोग मुझसे उत्पन्न हुए हैं ये भोग की इच्छा के लिए मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। हे प्रभु, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब मैंने ही इनकी उत्पत्ति करी तो मैं इनको मार तो सकता नहीं, क्या करूं हमको समझ नहीं आ रहा है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सिरदरी पाही इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की। यभितुम का अर्थ है मैथुन के द्वारा अभिभूत करने के लिए, स्पष्ट है, सारार्दर्शनी। यभितुम अर्थात पुरुष होने पर भी मुझसे ही संभोग करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। तात्पर्य, इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। अब वह प्रार्थना
करते हैं भगवान से, दूसरी प्रार्थना करते हैं, त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। देखिए वो कील नहीं है उसमें कील मत ठोक दीजिए आप, किला है, कील नहीं है भाई, हिंदी मत बोलिए, किला किला। त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेक किल अरे लोका कील मार दिया आपने। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में पूरा लेक्चर श्लोक ही बुलवाते रहे। मैं सोचा अब शुरू करेंगे पढ़ाना, अब नहीं ठीक से बोलो, अरे ठीक से बोलो, अरे ठीक से बोलो, करते करते वो पूरा मतलब आधा घंटा वो प्रवचन बोले ही नहीं, बस श्लोक को बोलते रहे, श्लोक को बुलवाते रहे। सुनिए फिर बोलिए। त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः। त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अन्नासन्पदां तव। त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अन्नासन्पदां तव। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, श्लोक बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है। त्वमेकः, ये बहुत अच्छा श्लोक है। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ है। बड़ा मजेदार है, आप ही दुख दूर कर सकते हैं। अब एक ये इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि भगवान ही दुखी के दुख को क्यों दूर कर सकते हैं। निर्णयात्मक रूप से भगवान ही किसी व्यक्ति के दुख को इसलिए दूर कर सकते हैं क्योंकि एक, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है और खुद दुखी नहीं है। जो व्यक्ति खुद अभाव में है, दुख में है, वह दूसरे के दुख को क्या दूर करेगा। अब ठीक है, अपनी तरफ से वक्त प्रयास करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन असलियत में तो दुख दूर करने का सामर्थ्य केवल एक भगवान का है। इसी को हमने प्रथम स्कंद में सुना था। त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते। जो लोग इस अपवर्ग में, अपवर्गोसि संसृते, जो संस्कृति में जल रहे हैं, उनके लिए आप अपवर्ग यानी मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण के अलावा सभी लोग 3 तापों की कढ़ाई में जलाए जा रहे हैं। कभी उसमें आदि दैविक तेल डाल देते हैं, कभी इसमें आदि भौतिक, और कभी इसमें आदि आध्यात्मिक। तो जो व्यक्ति खुद ही कष्ट में है, वो दूसरे को कष्ट से कैसे निवारण करेगा। इसलिए भक्त लोग कैसे कष्ट का निवारण करते हैं। भाई आप भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, यह नहीं कहते कि मेरी शरण में आओ। यद्यपि भक्तों की शरण में हम जाते हैं, लेकिन वह हमें भगवान का स्मरण कराते हैं। भगवान की स्मृति से व्यक्ति के दुख जाते हैं। इज इट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक बड़ी सुंदर बात है कि भगवान अकेले सभी के कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं, एक जो उनकी शरण में आते हैं, और शरण में नहीं आएंगे तो सारों के सारों को दुख देने में समर्थ हैं और दे भी रहे हैं। अब कहीं भगवान दुख दे रहे हैं, भगवान दुख दे रहे का अर्थ है भगवान की माया शक्ति पीट रही है। अब प्रधानमंत्री तो जाकर के जेब कतरों को झापड़ नहीं मारता है, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है पुलिस, वह उन लोग को मारती है, क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध चलते हैं। तो इतना बात सब लोग नोट कर लें कि अगर हम भगवान के विरुद्ध चलेंगे, भगवान की जैसी इच्छा है वैसा नहीं चलेंगे, तो कुछ भी कर लें हम सुखी नहीं हो सकते। ये जितना जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। जितना भगवान की बात नहीं मानेंगे बस हम दुखी होंगे। तो भगवान की कौन सी बात माननी प्रभु, जिससे हम सुखी हो जाएं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी यज्ञों के भोक्ता वही हैं, अर्थात सभी कर्मों के भोक्ता वही, सभी कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। एक पॉइंट।
सभी तपस्याएं भी उन्हीं के लिए होनी चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं महेश्वर हूं एक्सेप्ट मेरे घर का, है ना। सभी के मालिक भगवान हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिन लोगों की पिताजी का घर है तो वो ये मानते हैं ना कि हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं। इजी। तो जब आपका नाम वो मकान आ जाए तब सोचना शुरू कर दीजिएगा कि हम बाप के घर में रह रहे हैं, लेकिन वो बाप है श्री कृष्ण। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है श्री कृष्ण। समझे बात। पिता हमस्य जगता माता धाता पिता। क्या इतनी बात समझने में कठिनाई है? इस जगत में लोग देखते ना कि हम अपने पिताजी का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल बात है। तो वहां पे पिताजी का स्वामित्व स्वीकार होता है कि नहीं होता है? जबकि कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्रता रहती है। इतनी सी बात स्वीकार करने में क्या कठिनाई है लोगों को? बहुत सिंपल चीज है ना। आप घर में भोजन बना रहे हैं, भगवान को अर्पण कर दीजिए, तो स्वीकार होगा कि सारा अन्न जो है वो भगवान की कृपा से आया, सब्जी वगैरह सब कुछ तो भगवान की कृपा से आया। दैट्स सिंपल सिंपल बातें हैं। ये करने लग जाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, और नहीं तो भगवान के विरुद्ध चलेगा तो कभी नहीं सुखी होगा। तुरंत जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मैं ये कार्य भगवान को नहीं करूंगा प्रसन्न करने के लिए, उसी समय माया तो हर जगह व्याप्त है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो दुख की व्यवस्था करती है। अच्छा इसको ये दुख ऑर्डर कर रहा है, ठीक है करते हैं इसको। ये बात आप नोट कर लीजिए कि दुख है अगर तो केवल भगवान के प्रति जो विरोध की भावना उसकी वजह से, नहीं तो कोई दुख नहीं आ सकता। तो भगवान को किसी को दुख देने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग अपने आप ही दुखी होने में इंटरेस्टेड है। ये बात है। तो इसलिए कहीं ये ना सोच लीजिए कि भगवान किसी को दुख देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था से हो जाता है दुखी। हे प्रभु एकमात्र त्वम, अर्थात आप, केला मतलब निस्संदेह निश्चित ही, क्लिष्टानाम लोकानाम क्लेश नाशना, क्लेशों से ग्रस्त जीवों के दुख को नाश करने वाले हैं। अर्थात मैं तो नहीं हूं। ब्रह्मा जी पहले ही बोल दिए मैं नहीं हूं, और शिव जी भी नहीं हैं, क्योंकि लिख दिए हैं एक, अकेले आपके अलावा और कोई नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देवता का आश्रय लेता है तो उसके क्लेश नष्ट होने वाले नहीं है। कुछ समझ में आ गया बात? तव पदाम अनासन्नः, आपके चरणों की शरण में नहीं आने वाले, अर्थात आपके बहिर्मुख रहने वाले, आपसे विमुख रहने वाले, तेषाम, उन प्राणियों को, क्लेशतः एकहत्वम, दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। तो जो भगवान की शरण में नहीं आएगा उसको दुख मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं समझ लेना कि भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में नहीं आ रहा ना, अब मुझको मारूंगा, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम ही ऐसा है कि जीव अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो वो दुखी ही रहेगा। भगवान किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, ये बात समझना होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया, ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति सम हूं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेष करेगा, विद्रोह करेगा, तो वो अपने आप पिटेगा माया से। ये बात बोली जा रही है। भगवान तो सभी के लिए ओपन है, भगवान तो सभी को शरण में ले सकते हैं, और जो भी शरणागत होगा वो सुखी हो जाएगा। लेकिन अब जबरदस्ती भगवान से झगड़ा करोगे तुमको माया पिटेगी। ये बात है। इसीलिए कभी कभी भक्तों के जीवन में भी कष्ट आ जाते देखे जाते हैं जब वो ज़्यादा माया में चले जाते हैं। मतलब माया को पसंद करने लगते हैं तो माया कहती तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं तुमको पसंद नहीं करूँगी। क्या, क्यों नहीं पसंद करोगी? देखो तुम्हारे मुंह पे जूता मारूंगी, आई विल किक यू ऑन योर फेस। और अगर कथा सुनते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो माया से दूर रहेंगे, और नहीं तो माया के पास जाएंगे तो माया तो बस जूता ही मारेगी मुंह के ऊपर। हम किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन आ जाता है फीडबैक। कुछ भक्त अपने जीवन में देखेंगे, देखिए मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम भक्त दिख जाते हैं तो मैं एक ऑब्जर्वेशन जो मैं देख पा रहा हूं वो आप लोगों को सुना रहा हूं, जो कि आप लोग देखने का सामर्थ्य रखिए कि आप भक्ति में आपको बड़ा अच्छा लगा, फिर आपने भक्ति कुछ दिन करी भी, फिर भक्ति को रोक क्यों दिया? मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो रोक दिए थे बीच में।
इसका मतलब है कि लग रहा था कि अभी भक्ति से उतना फायदा नहीं होगा, अभी थोड़ा माया की सेवा कर लेते हैं। तो फिर भक्ति में वापस क्यों आए? हाँ, अब ये थोड़ा कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, पिटे गए, लेकिन ठीक है, लेकिन यू फील डिसगस्टेड विद दैट थिंग, वट एवर दैट थिंग इज, नहीं सुख मिला, और ये जरूरी है, एंड दैट लेसन हैज टू बी लर्नड इंडिविजुअली। ये जरूरी है कि व्यक्ति खुद सीखे, नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि क्या बोला, इफ यू कन्विंस अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल ही कीप्स द सेम ओपिनियन स्टिल। अगर आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बोल देते, वो मानते हो ना बात, कह देगा हाँ मानता हूँ, अंदर से ना मैं नहीं मानता। तो क्या आप बोलिए देखो जगत दुख में है, हाँ हाँ है दुख में, ना बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वो दुख प्राप्त करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए भगवान हमारी मतलब स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र को बार बार सुन सुन करके हमको खुद को विवेक हो जाता है कि ना ये सही नहीं है। एक मेरे हेल्थ गाइड कह लीजिए, तो वो बड़ा मजेदार कहते हैं, देखो उनका नाम अतुल शाह, कहते हैं मेरा नाम लेके किसी को मत बोलना कि मैंने कहा कि दूध पी मत पियो। आपको जो पीना, सुबह दूध और शाम को पनीर और जो करना करिए, लेकिन बाद में जब बीमार पड़ जाएंगे तो हमसे मत कहिए। स्टाइल बड़ा अच्छा लगा था, कह रहे हैं आपको दूध पीना पीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो खाली इतना बता रहे हैं कि दूध हजम नहीं होता और उससे कफ बढ़ता है, इतना बता रहे हैं आपको। ये नहीं कह रहे कि आप पीजिए या मत पीजिए, मतलब इज गिविंग यू अ चॉइस कि दुख भोग के देख लो। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आप यही बात भगवान गीता में नहीं बोल रहे हैं, यथा इच्छा से तथा कुरु, तुमको सारा बात समझा दी, थोड़ा ज्ञान कम कीजिए, सारी बात समझा दी है, अब तुम्हारी जो इच्छा वो करो। हाँ बस। तो शास्त्र का श्रवण कराने का मतलब ये नहीं किसी के ऊपर कोई मतलब कठोर बोला जा रहा है, ये समझ लेना चाहिए। एवरी सेकेंड वी हैव अ चॉइस टू डू समथिंग विच इज प्लीजिंग टू कृष्णा और नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य होंगे। अब प्रश्न होगा कि भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य क्या हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, और इनके पीछे जो भी आप कार्य करते हो वो सब उसके पीछे है। समझ में आ गई बात? ये बात है। जैसे भी आप रात में मत सोइए, सोना तो भक्ति है नहीं, तो इसलिए सोना बंद कीजिए, तब तो माला बहुत बढ़िया हो जाएगी सुबह। तो अब सोना आपका जब के पीछे है तो वह भी भक्ति में मिल आ जाता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो ये चीज़ अपने दिमाग में हमको समझ लेना होगा कि चार चीज़ें करनी है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जैसे आप घर में सफाई भी कर रहे हैं, घर में विग्रह, तो वह भी पूजन में आ जाएगा, वह भी परिचर्या में आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चार चीज करने के लिए हमें जो भी आश्रम पसंद है वो कर लीजिए, आपको गृहस्थ, ब्रह्मचारी जो पसंद है करिए। चार चीज करने के लिए, करने से भगवान संतुष्ट होते। याद हो रहा है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। और इसमें देखिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण 3 आ गए, 3 प्रोमिनेंट है। इसलिए श्रवण कीर्तन को तो आप गायब ही नहीं कर सकते। आपको कि श्रवण कीर्तन गायब कर दें और पूजन चलता रहेगा, तो पूजन सबसे एंड में आया है। पहले श्रवण कीर्तन होगा, स्मरण होगा, फिर पूजन होगा, नहीं तो कहेंगे मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं। तो एक बात समझने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जी। भगवान सुखी होते हैं कैसे? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देय पूजश्च नित्यदा। रोज करना चाहिए, ठीक है? तो हम एक अकेले लोका नाम, अकेले आप ही सभी लोगों के लिए, क्लिष्टानाम क्लेश नाशनाम, जो क्लेश भोग रहे हैं उनके क्लेश के नाश करने वाले, और किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो अमेक क्लेश दिस्तेषाम अन्नासन पदाम तव, लेकिन जो आपका आश्रय नहीं ले रहे हैं उनको भी क्लेश देने वाले आप ही हैं। सारार्थ दर्शनी, इस श्लोक से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप ही क्लेशदाता और क्लेश नाशक हैं। अन्नासन पदाम अर्थात जो आपके चरण द्वय अर्थात दोनों चरणों का आश्रय नहीं लेते, उन अभक्त जनों के लिए आप ही क्लेशदायक हैं। जो भगवान का आश्रय नहीं लेंगे उनके लिए अविद्या, अब अविद्या से, अविद्या मतलब क्लेश,
अविद्या ही सारे क्लेशों का जड़ है, सारी दुख सारे परेशानी उसी में आने लग जाएगा। इससे यह बोधगम्य होता है कि क्लेश भोगने पर भी जिन भक्तों ने आपके चरणों का आश्रय लिया है उनके लिए आप ही क्लेश नाशक है। बहुत अच्छा अर्थ है कि जो लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं, अगर उनको समझ में आ गया कि भगवान के शरण लेकर के मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे ए तुम तो इतने समय से हमारा ध्यान नहीं कर रहे थे, अब तुम जो है ध्यान पे हम ध्यान नहीं कर रखेंगे, तुम्हारी बात को नहीं स्वीकार करेंगे ना। ठीक है, मैं बहुत समय से भूला हुआ हूं, लेकिन जिस दिन भगवान को टर्न करता है टुवर्ड्स कृष्ण, टर्न्स टुवर्ड्स कृष्णा, तो उसी दिन से उसके दुख का नाश होना समाप्त हो जाता है। और प्रैक्टिकल आप लोग देख भी रहे हैं कि कैसे भक्ति में आने से मन में शांति आती है। ये मेरे बोलने की बात नहीं, बोल तो मैं रहा हूं, खुद व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई ये तो अच्छा बात कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भक्तों को खुद रियलाइजेशन हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी कि भाई भक्ति करके मैं सुखी हो रहा हूं, दिस इज वेरी गुड फॉर मी। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमने प्राणायाम हम कब से करते हैं, हमको पता ही है प्राणायाम, वैसे अहंकार हमको पता है करने वाला, लेकिन अभी किसी व्यक्ति का हमने सुना तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम से शक्ति आती है, यानी ये मेरे लिए नया कंसेप्ट था। आज मैंने वाकई, मैं जल्दी उठ गया था, हम लोग को 7-7:30 बजे नींद सी आ रही थी, और वाकई मैं 15 मिनट करने के बाद एनर्जाइज महसूस किया। पता नहीं जिन लोगों ने मेरे संग किया उनको भी ऐसा हुआ कि नहीं। तो एक भक्त ने बोला मेरे को कि पूरी बड़ी एनर्जी लगी, हमने कहा हाँ, फिर मुझे लगा रही मेरे संग ही नहीं हुआ, उनके संग भी हुआ। इट इज़ अमेजिंग थिंग, यू नो, इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है, तो मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैंने सुना, मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मुझे लाभकारी लग रहा, तो मैं आई एम काइंड ऑफ इंस्पायर्ड टू डू इट अगेन टुमारो। कुछ आप समझ रहे ना बात? ये बातें हैं, अपना भी विवेक जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसका विवेक खुद जागृत हो गया उसको फिर कठिनाई नहीं होती समझाने में कि ना 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 ना, भक्ति नहीं करके हम सुखी नहीं हो रहे, और भक्ति करके हम शांति महसूस कर रहे हैं। यस, तुम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे। आपको लग रहा होगा बस सिंपल बातें हैं, अच्छे अच्छे भक्तों को भी जब ड्रिफ्ट कर जाते बात समझ में नहीं आ रही है। मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एक भक्त को समझा रहे थे कि भाई अपनी दुकान में खा लो, खूब पैसा है, लेफ्ट राइट खूब पैसा है, तो जिस रूम में वो खाते हैं उसमें एसी नहीं है, तो इस कारण से घर में आके खाते हैं और रात में लेट खाते हैं। अभी लॉजिक है, मैंने कहा भाई तुम लॉजिक तो ये, अगर जिस रूम में एसी नहीं है तो वहाँ पे अब लगा लो एसी, 10 मिनट के लिए चला लेना, एसी तो कोई बहुत महंगा नहीं आता है, एसी लगा लेना, उसके बाद खा करके जस्ट कितने, उससे आपकी साधना बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? आप 5 बजे खा लोगे, सो जाओगे टाइम से और उठ जाओगे। मेरा दिमाग मतलब आउट हो जाता है कि मैं क्या गाइडेंस दूं ना, वाई आप अपना शरीर ढो ही किस ले रहे हैं? 2 कौड़ी का शरीर है हमारा। कांट यू स्पेंड दैट मच मनी एंड ईट प्रॉपरली एंड ईट इन टाइम? आप लोग ना एक बार जब काउंसलिंग करना शुरू कीजिए, तब समझ में आता है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों एक प्रचारक को कई गैलन खून बनाना पड़ता है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। बचाना मुश्किल नहीं है, कन्विंस करना मुश्किल है। थिंग्स आर सो डैम इजी, लेकिन कन्विंस ही नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं 8 बजे के खाऊंगा, 9 बजे खाऊंगा, उसके बाद रात को फैल जाऊंगा, खत्म। और एक भी दिन नहीं उठ पा रहे, और दूसरे उन्हीं के मित्र बढ़िया आराम से साधना कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। एनीवेज, हम खाली ये बात बता रहे थे कि ये केवल लिखा हुआ बात नहीं है, व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जब भगवान की भक्ति करता हूं अच्छे से तो मैं सुखी होता हूं, आई बिकम हैप्पी। एक भक्त यहां दिख रहे हैं, तो एक दिन मैसेज की, आज सुबह जब अच्छा हो गया मेरे जी, मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रही हूं। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से सो जाइए और सुबह उठ करके माला कर लीजिए। ये एक दिन नहीं होगा, ये रोज होगा, ये रोज होगा। अगर आप सुबह माला पूरी कर लेंगे, यू विल बी हैप्पी एवरी डे। इतनी बात समझ में आती है? लोग, मैं जिनको नहीं समझ उनको बोल रहा हूं मैं, यू विल बी हैप्पी, इट इज फॉर योर हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि हम पीछे लग रहे हैं अपनी को सुखी करने के लिए। भाई कितने लोग हमें वोट देंगे कि अगर सुबह माला हो जाता है तो आप सुखी होते हो? एक इधर तो है, इधर सब आप भी करने लगे सुबह, ठीक है, गुड, सब लोग दे रहे हैं, सभी लोग वोट दे रहे हैं, तो करना चाहिए ना। एक माता जी मेरे पास आई थी, बुढ़ी सी माता जी थी, हाँ प्रभु जी माला कैसे जब अच्छा करें, हमने सुबह कर लो। सुबह तो नहीं पाएगी वो का बोलिए, हमने कहा सुबह अच्छी होती है, हाँ 50% तो अच्छी होती है। तुमने कहा 100% तो आप जानती हैं, हमसे काय को पूछ रही हैं? सुबह उठ के जब कीजिए, जस्ट अलाइन योर लाइफ विद दिस।
मैं इतनी बात पे बोल रहा हूं कि भाई सब लोग समझ लीजिए कि भौतिक व्यवस्था चेंज करने से आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके पास वो भौतिक व्यवस्था है दे आर स्टिल मोर मिजरेबल। कुछ समझ रहे हैं बात? वो जो भी एडजस्ट करना है जब के बाद एडजस्ट कीजिए और शाम की क्लास के पहले एडजस्ट कर लीजिए। समझा? शाम की क्लास में एडजस्ट मत करते बैठिए। मैं एक बात बोल के आगे बढ़ता हूँ, समय तो कम है हमारे पास। जैसे ही व्यक्ति सोचता है मैं भक्ति नहीं करूंगा और मैं कुछ एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, तो माया उस एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देती है कि उसको दुख मिलेगा। कुछ समझे बात? अच्छा ये ऐसे एडजस्ट कर, यहाँ ऐसे कह रहा है कि मैं अपना मुंह ऐसे कर लेता हूँ तो अब इधर चापड़ चापड़ मारेगा, अरे रुको ऐसे कर लेने से जो है मैं ठीक रहूंगा, उधर झापड़ पड़ेगा। तो उसके ऐसे सिस्टम है कि दुख देने के 1000 तरीके। आप सोचेंगे कि इसको मैं दूर कर लूंगा तो दुख नहीं आएगा, तो दूसरा दुख आ जाएगा। ये बात बड़ी, लेकिन जीव समझ नहीं पाता है क्या करेगा। तो ये है, तो भगवान नाश करने वाले हैं। कितना भी व्यक्ति दुखी है भगवान नष्ट कर सकते हैं उसका क्लेश। एक अर्थात केवल आप ही, अर्थात दूसरा कोई और नहीं। यह कहने से यह भाव प्रकट होता है कि आप जैसे भक्त वत्सल और कोई नहीं है। भगवान का ये गुण ही है कि थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति करता है तो भगवान उसे हमेशा याद रखते हैं एक, और उसके दुर्गुण की तरफ ध्यान देते ही नहीं है, केवल उसके सद्गुण को ध्यान देखते हैं, केवल सद्गुण देखते हैं। दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आज हमने जो सुबह महाराज का प्रवचन भेजा उसमें महाराज इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। भगवान केवल भक्त का ब्राइट साइड देखते हैं, डार्क साइड नहीं देखते। कि जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, यही देखते हैं और वो यही देखना भी चाहते हैं। हमारे संग क्या दिक्कत होती है कि हम लोग ब्लैक अधिक देख लेते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि वो जब कर रहा है। उसका सोल्यूशन ये है, शास्त्र को सुन करके अपनी बुद्धि के द्वारा मन को दबाइए कि जो कुछ भी हो ये जब कर रहा है, हमको भाला तो नहीं मार रहा, एटलीस्ट जब कर रहा है, इसके सारे दुर्गुण जब करने के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। केवल कालांतर की बात है, थोड़ा समय बीतेगा। इसीलिए जब भी हमसे कोई गाइडेंस लेता है तो हम उसके दिमाग में यही ड्रिल करने का प्रयास करते हैं कि बेटा जब करो। जैसे एक वक्त, हम नाम तो नहीं रखेंगे, भी नए हैं तो आए, क्लास में आए, आराम से घूम रहे थे, जब कहते नहीं अभी तो शुरू भी नहीं किया। 12 बज गए, आपने शुरू भी नहीं। कितने बजे उठे? कहते 6 बजे। हमने कहा 6 घंटे बीत गए, आपके 16 माला नहीं हुआ। तो उनको अभी कोई ड्रिल नहीं किया है कि भाई आप 6:30 बजे उठ के भी आप आराम से 16 माला कर सकते हो। कहे मैं भागवत क्लास में चला गया, मैं ये किया। हमने कहा तो समझे क्या भागवत को? इट इज ओके, अभी उनको थोड़ा ड्रिलिंग नहीं हुई, थोड़ा प्राइमिंग होगी तो समझ में आ जाएगा। कुछ भक्तों को तो बहुत बाद में समझ में आता है। एक भक्त, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन अब वो हम बड़ी प्रसन्नता है कि रोज 2:30 बजे उठ करके आज 6:30-7 बजे माला पूरा कर दे रहे हैं। फिर हमने एक नई दिक्कत आ गई। हमने कहा देखिए प्रभु जी, सुबह माला कर लेते, दिन में अन्य सेवाओं के लिए टाइम मिल जाता है। तो कह रहे हैं प्रभु जी वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये कि कोई सेवा है नहीं अब। समझे? पहले माला छोड़ देते थे, थोड़ी थोड़ी माला पूरा दिन करते थे। अब उनके संग दिक्कत हो गई कि माला पूरी हो गई, अब करें क्या? ये एक और दिक्कत है। बट अब चलिए, वो तो अच्छी दिक्कत है कि आप कुछ सेवा ढूंढ लेंगे, लेकिन सुबह माला करिए। दैट इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। भगवान सारे क्लेश नष्ट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक मजेदार बात है, अब बहुत मजेदार बात है। यह कहने से यह भाव प्रकट होता है कि आप जैसे भक्तवत्सल और कोई नहीं। अब आगे देखिए, आपके चरण कमल का, अब ये सुन लेना, मजा आ जाएगा सुन करके। आपके चरण कमल का आश्रय ना लेने वालों के लिए ही आप ही काल, कर्म और गृह आदि के रूप में क्लेशदाता है। अब क्लियर हुआ कि कृष्ण के रूप में क्लेशदाता नहीं है। कृष्ण किसी को क्लेश नहीं देते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान का नाम जप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो अब उसको काल सर्प दोष आएगा। आता है कि नहीं इसमें एस्ट्रोलॉजी में? उसका राहु उसको डिस्टर्ब करेगा, उसका केतु उसको डिस्टर्ब करेगा। ये चक्रवर्ती पाद की टीका है। यानी कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा काल सर्प दोष है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो तो तुम्हें करना क्या? चलो है मान लीजिए, तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बता चुका हूं और फिर यहाँ केस इन पॉइंट बोल रहा हूं। एक बड़े ज्योतिष थे, हमारे बड़े एक कजिन ब्रदर के बारे में बोले कि 3 दिन में मर जाएगा। अब मैं उसको बता भी दिया, वो डर के मारे हरे कृष्णा बोलना शुरू किया। आज तक जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसको।
हाँ 2019 में गया था ना, 6 साल अभी भी जिंदा ही है। अब अलग बात है कि वो अपना बाकी जॉब करते हैं कि नहीं करते, उनको नहीं पता, लेकिन कितनी बार इस बात को मैं एक और बताता ना क्षितिज के बारे में, उसको 2% से रह जाता था, तो काल सर्प दोष की वजह से नौकरी नहीं लग रही थी, तो क्लेश हुआ ना, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बोले 21,000 रुपये खर्चा होगा पूजा का। तो मैं आप जब करिए, 4 मारा जब कर रहे थे, सारा सब पता नहीं कहाँ सर भाग गए और उसके बाद वही सिलेक्शन हो गया जहाँ पे होना था। तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान कैसे क्लेश देने वाले हैं। जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा उसको काल कर्म आदि और ग्रह आदि के इसमें शरण में भेज दिया जाएगा, अब ये मारे तुमको, इनका कोई आपसे संबंध नहीं है, ये कोई दया नहीं करते हैं, कुछ समझे बात, ये कोई दया नहीं करते हैं, जो है वही सर्विंग करेंगे। लेकिन भगवान की व्यक्ति भक्ति करता है तो सारे कर्म इधर सब बराबर हो जाते हैं, हम सुन तो चुके हैं, प्रारब्ध वरब्ध सब खत्म हो जाता है। एक बात आप समझ लें कि यद्यपि एस्ट्रोलॉजी को आप कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा तो कर लीजिएगा, लेकिन उस पर विश्वास करने लग जाएंगे तो मूर्खता होगी। वो सब काम हम नहीं करेगा, काम करेगा हरे कृष्ण मंत्र, और हरे कृष्ण मंत्र करे जब करते रहेंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया है क्योंकि आप जब कर रहे हैं। किंतु यदि उन्हीं को अचानक किसी भक्त की कृपा से आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए तो आप ही प्रत्यक्ष रूप में उनके उन क्लेशों का नाश कर देते हैं। समझ में आ गई बात? भक्तों की संगत में आकर के कोई व्यक्ति नाम जप करने लगे, भागवत सुनने लग जाए, सारे राहु केतु सब कुछ अलाइन हो जाता है। जो दुख थोड़ा बहुत आएगा वो भगवान की व्यवस्था से आएगा, इनकी वजह से नहीं आएगा। क्योंकि आपके भक्तों पर, ऐसा क्यों तो कह रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों पर काल और कर्म आदि का कोई अधिकार नहीं रहता, यही अभिप्राय है। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, वयम न वयः, आप बिल्कुल प्रकट जानते हैं, जो भी अजामिल के बारे में जानते हैं। तो अब यमराज एक बड़े देवता हैं कि नहीं? सबसे बड़े, मतलब वन सेंस बहुत बड़े देवता हैं। तो उनके यमदूत वापस लौट गए अजामिल के पास से, यानी कि अजामिल जैसा व्यक्ति जिसके पास माला जप का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं था, केवल अपने बच्चे को पुकार रहा था, ऐसे में भी व्यक्ति काल और यमराज के प्रभाव से बाहर चला जाता है। तो जो रोज हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है उसका तो कहना ही क्या आप लोग को बात याद है कि कोई नाम अपराध भी कर रहा है तो भी वह नरक नहीं जा सकता? जो भी सुख दुख देना है वो भगवान देंगे, उसको ठीक करेंगे उसको। तो हम उससे अब काय को नाम अपराध करेंगे, बट पॉइंट इज दैट कि ये कैमुत लगा रहा है कि जब नाम अपराधी भी नरक नहीं जा सकता है तो नाम जप करने वालों को तो कहना ही क्या। त्वमनादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्रताप पटलिम विलुम्पसी। शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अनादर पूर्वक भी नाम उच्चारण कर रहा है, मजाक में भी नाम बोल रहा है, तब भी उसके जो उग्र ताप है वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि उसके पूर्व के कर्म के अनुसार आने चाहिए। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है तब भी कम से कम दुख निवृत्ति की तो इच्छा है ना, तो दुख की निवृत्ति की इच्छा से तो जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात है। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता, इट नेवर गोज इन वेन, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये दिमाग में हमें घुसाना पड़ेगा बात को। वी मस्ट चैंट नो मैटर हाउ वी फील। और एक बात आप और नोट कर लीजिए कि जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं वो सुबह करना अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आप कार्य करें, आपको रात में भी नहीं अच्छा लगेगा लेकिन सुबह करना अच्छा लगेगा। आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल योगा, किसको योगा करना अच्छा लगता है? लाइक ही लव्स टू डू सूर्य नमस्कार, नो वन इंक्लूडिंग मी, इसलिए हम सुबह ही कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं आज तो कर लिया कल देखते हैं। नो, इट्स जस्ट लाइक दैट। कोई भी आप पढ़ाई का देख लो, आप दिन में नहीं मन करेगा पढ़ने के लिए, सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह कोई भी कार्य करना अच्छा लगता है। तो इसलिए जब करने में आपको सुबह का समय डाल देंगे। आप कहेंगे प्रभु जी रुचि एक बात क्यों बताते हैं? तो कल सुबह मुझे 90 लोग दिखेंगे जब में, हमें तो नहीं लगा, हमको तो नहीं लग रहा कि 90 लोग दिखेंगे। अभी 90 लोग हैं तो 90 लोगों को सुबह दिख जाना चाहिए, सबको बात अगर समझ में आ गई तो। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा कड़वा कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन हमको बात एक सोचने वाली लगती है कि क्यों नहीं दिखते 90 लोग यहाँ हैं तो क्यों नहीं दिखते? हमारे ग्रुप में 900 लोग हैं ना, 850 लोग हैं, सुबह क्यों नहीं दिखते हैं? वो क्या ब्लैक होल में समा गए हैं? कहाँ चले गए? अफ्रीका में चले गए? कहाँ चले गए ना? सब जगह सूर्य उदित हो रहा है, क्यों नहीं उठते हैं? अरे वो अच्छा, क्योंकि काल के प्रभाव में बाहर चले गए ना, काल के प्रभाव में नहीं, इसलिए लाइक दैट। एनीवेज,
हम सभी के ऊपर काल कर्म का प्रभाव है नहीं। हाँ, अगर हम होने देना चाहें तो एक अलग बात है। कितना सुंदर महिमा बता वर्णन, एक भी बात हम अपने से नहीं लिखे हैं, चक्रवर्ती बात की टीका सामने चल रही है आपके। फिर भी आप में कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष भी जिस प्रकार आश्रित व्यक्ति को ही फल देता है, अनाश्रित को नहीं, उसी प्रकार आप भी हैं। ये बात समझ में आई, बड़े मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि भगवान वह भाव कर रहे हैं, जो व्यक्ति उनके आश्रय ले रहा है उसके दुख को निवृत्ति कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए भगवान सम है। सम मतलब जो उसके प्रति जैसा व्यवहार चाहता है वैसा व्यवहार करे, तो जो व्यक्ति आश्रय ले रहा है उसको शरण उसको मिल रही है, जो आश्रय नहीं ले रहा है उसको नहीं मिल रहा है। सिंपल, भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं है। तात्पर्य, क्लेश दस तेषाम अन्नासन पदाम तव शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं, तीसरा नहीं है। प्रथम यह कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करें, और दूसरा यह कि जो आश्रित स्वभाव के हैं और भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाएं। लेकिन कष्ट माया का कार्य, देखिए लिखा है माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। ध्यान दीजिएगा, भगवान स्वयं कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब वो भगवान की शरण में नहीं आते तो शरण में तो रहना ही पड़ेगा। तो ठीक है, वो जरा माया के पास जाओ। जैसे बच्चा जब बिगड़ जाता है तो एक ट्यूशन मास्टर नहीं लाते हैं, और वो थोड़ी सी तमाचे वाली होती है ना, अनुभव होगा आपको। इसको कभी कभी बाप बोलता है इसकी उस हड्डी पसली तरह बड़ा भगवान तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन कोई कोई टीचर होती बड़ा खूब मारती पिटा करके, तो वही माया देवी इसी प्रकार की। भाई जब क्या कर सकते हैं, इसको ठीक करो, उसको वो तो बड़ा चढ़ा हुआ इसके ऊपर। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं कि आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। और क्या भगवान किस प्रकार से रक्षा करेंगे वो हम भगवान ने चाहा तो कल देखते हैं। कितने बजे है सुबह जप, ये एम के प्रभु। अब एम के प्रभु हैं कि एम के माता जी हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 5:30 से लेकर के 9 बजे तक तो होता ही है। वैसे तो भक्त लोग 4 बजे से आना शुरू कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5:30 बजे से, 5:30 से भी आप करना शुरू करेंगे तो 7:30 बजे तक तो हो ही जाएगा। 8 बजे तक तो माला हो ही जाएगा, 8:30 तक भी हो जाएगा, नहीं तो 9 बजे तक भी हो जाएगा। लेकिन आपको 9 बजे तक भी कोई ना कोई भक्त मिल जाएंगे। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।